प्रिय भानुभाव, ऋषभदेव साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। बड़े ऋषि हुए, इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह किया और कहते हैं उनके वंश परंपरा में उनकी 100 बेटा हुई। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दो हमारे। ये तो भैया पुरानी कहावत है, अब तो हम दो हमारे की। इसलिए हमारे भारतवर्ष धर्म संस्कृति वाले देश हम लोग क्या करते हैं, गर्भपात करवाते हैं। प्रिय श्रोताओं, भ्रूण हत्या महापाप है। महात्माओं, संतों ने सब कहते हैं इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, ध्यान से सुनना, ये गर्भपात महापाप है। आप सोचते हैं ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या खाएंगे। संत कहते हैं ऐसे हम बच्चों की हत्या करते रहें तो खाने को तो बहुत छोड़ो, पीने को पानी नहीं मिलेगा, पीने को पानी तक नहीं मिलेगा। तो ऐसा महापाप आप लोग हम लोग तो नहीं कर रहे होंगे, और जो कर रहे हैं उनको समझाना। अब हम प्रिय महानुभाव भक्तों कथा में प्रवेश करते हैं। ऋषभ कथा पुनि बहु विधि गाई, भरत चरित कही लग मुनि राई। कहते हैं 100 बेटा होते हैं ऋषभ देव के, और कहते हैं सबसे बड़ी बेटी का नाम था भरत जी। उस समय हमारे देश का नाम अजनाम खंड था प्रिय महानुभाव। लेकिन भरत जी हुए तभी से हमारा देश को नाम अजनाम से भारतवर्ष पड़ा। और बड़े भाई भरत जी थे, उनकी 9 अनुयायी हुए और 9 योगेश्वर हुए और 81 कर्मकांड में लग जाते हैं। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि पुत्रों, इस मृत्यु लोक में ये मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोगी भोजी शुक्र कुक्र आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि इसी से अनंत परमानंद की प्राप्ति होती है। संत महापुरुषों ने, शास्त्रों ने सेवा को, दान को, सत्संग को मुक्ति का द्वार और स्त्री संगी भोगी कामियों को, संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वही हैं जो सम्मानित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न है। परमात्मा कहे जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, वह सवजन सवजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, इष्ट देव इष्ट देव नहीं है, और वह पति पति नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, जो परमात्मा की सत्संग भजन में नहीं लगावे। प्रिय सगा संबंधी गुरु पिता माता वही है जो परमात्मा के भजन में लगा दे। आगे परमात्मा कहते हैं, प्रिय महानुभाव, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों की बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सतव ही मेरा हृदय है और उसी से धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे छोड़ दिया है, धकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझ करके शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। प्रिय महानुभाव, ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में काल पास से छुड़ा नहीं सकता। ऐसा उत्तम ज्ञान अपने पुत्रों को उपदेश किया। ऋषभदेव जी ने उसी समय घर से संन्यास ले लिया, अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी। ऋषभदेव जी दिगंबर वेश बना करके घूमते रहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग आदर्श की शिक्षा देने के लिए है। इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योग क्रिया का आचरण किया। जिस जंगल में ऋषभदेव जी बैठे हैं, एक दिन क्या होता है, जंगल में चारों ओर से आग लग जाती है। ऋषभदेव जी उठकर नहीं आग भागे और कहे जलेगा शरीर, आत्मा तो नहीं जलेगा। आत्मा जला या सुखा नहीं सकता कोई भी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, परमात्मा का अंश है। सब शरीर जल करके राख हो गया और वह ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कौन कौन हो गए? ऋषभदेव जी ब्रह्मलीन हो गए भैया। ऋषभदेव जी संसार से मुक्त हो जाते हैं।
वरिष्ठ दस सहस्त्र करही उनि राजा, कीने विपुल प्रजा हित काजा। पुनि जब उपजेऊ हृदय विरागा, सुतन तिलक करी उन गृह त्यागा। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको उनके पुत्रों की कथा सुनाते हैं। उनके 100 पुत्र, उसमें बड़े भरत जी राजगद्दी पर बैठे हैं।